जरा ये खबर भी देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये खबर कि एफआईआर भी दर्ज किए जाने की तैयारी। तो एक तरफ इस्तीफा और दूसरी तरफ एफआईआर की तैयारी। किसी भी वक्त एफआईआर दर्ज हो सकती है, सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं। और ये कम से कम 6 से 7 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर लिखी जा सकती है नामजद तरीके से, क्योंकि जांच अब ये क्लियर इंडिकेट कर रही है कि किन लोगों की क्या भूमिका थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि आधे दर्जन लोग करीब ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम लेकर मुकदमा लिखाया जा सकता है। और दूसरी तरफ ये 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके इस्तीफे हो सकते हैं। बहुत सारे पहलू हैं जिन पर करनी है बातचीत। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से पहले एक दौर परिचय का। हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रियंका गुप्ता, जो कि कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। हमारे साथ रोहित अग्रवाल, आरएलडी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। विजय शंकर तिवारी यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात कहने के लिए जुड़ रहे हैं। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब इस मामले में, और इस मामले में क्या हर एक मामले में 2 टूक तरीके से जो विधि सम्मत है कहने के लिए जाने जाते हैं, बगैर लाग लपेट, हमारे साथ वो भी आज की इस चर्चा में। अयोध्या से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर एक बार फिर खबरों के साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त के अपडेट आपको बताएंगे। पहले उन्हीं के साथ शुरुआत कर लेते हैं। क्या एफआईआर आज की तारीख में दर्ज हो जाएगी? क्या इस्तीफों के बारे में खबरें आज पुष्ट हो जाएंगी, या आपको लगता है कि अब क्योंकि 6 बज रहा है अब यह मामला कल पर गया? अभिजीत ठाकुर। तो से जब से एफआईआर दर्ज करने की मांग रखी गई है, उसके बाद से ही लगातार यहां पर कयासों का दौर जारी है। हालांकि पुलिस की तरफ से जो सूचना सूत्रों से हमें मिल रही है वो ये कि उनके पास अभी तक एफआईआर दर्ज करने के बाबत कोई तहरीर इस तरह की नहीं पहुंची है ट्रस्ट की ओर से। और जब तक ट्रस्ट की ओर से कोई तहरीर नहीं पहुंचती तब तक एफआईआर दर्ज कैसे होगी? तो ये हमें जानकारी अभी तक मिला है कि अभी के समय तक भी ट्रस्ट की ओर से एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई तहरीर नहीं दी गई है। और अगर बात करें तो ऊपर से भी कोई आदेश इस तरह का नहीं आया है कि अब जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि इस बात की बहुत संभावना अब हो जाती है कि एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन कब दर्ज की जाएगी ये समय बताना मुश्किल है, क्योंकि एफआईआर तो आखिरकार ट्रस्ट में चोरी हुई तो ट्रस्ट के ही पदाधिकारियों को एफआईआर दर्ज कराने की बात करनी होगी, उन्हें ही शिकायत देनी पड़ेगी, औपचारिक शिकायत उनको देनी पड़ेगी, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। तो इस बात का हर किसी को इंतजार है कि आखिरकार ये एफआईआर दर्ज करने की मांग कही जा रही है, वो अपनी बात भी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। और इस्तीफा तो देरी किस बात की आखिरकार हो रही है? जहां तक बात देखिए, हालांकि बहुत लोग इस बात का खंडन भी कर रहे हैं, लेकिन संभावना इस बात की व्यक्त की जा रही है कि चूंकि जिम्मेदारी लेनी होगी, अगर कार्रवाई होगी, अगर एफआईआर होगी तो आगे चल के जो अगला कदम उसका होता है वो है जिम्मेदारी का। तो जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? जो पद पे बैठे हुए हैं, जिनके जो कि उच्च पदों पे बैठे हुए हैं ट्रस्ट में, उनकी निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। लापरवाही की बात तो दबी जुबान से ट्रस्ट के जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि लापरवाही बेशक हुई है। हालांकि जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, बेईमानी का आरोप उनके ऊपर बेशक नहीं लग सकता है, उनके छवि को बेदाग भी बताया जा रहा है, लेकिन अगर लापरवाही हुई है तो फिर जिम्मेदारी भी तय होगी, और यदि जिम्मेदारी तय होगी तो पद से हटना भी पड़ेगा। यहां तक कि पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार एसआईटी पारदर्शी जांच कैसे करेगी जब तक पद पर लोग कायम रहेंगे जो संदेह के घेरे में। अभिजीत, ये खबर भी आ रही है कि जिम्मेदारी को उस तरीके से नहीं निभाया। जी अभिजीत, क्या पीएमओ की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के नेता रजनीश जी की तरफ से कहे जाने के बाद पीएमओ की तरफ से भी जानकारी मांगी गई थी? ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रस्ट में जो वित्तीय लेखा जोखा है वो जानकारी दी जाए, लेकिन ट्रस्ट ने बीते दिनों ये कहकर जानकारी नहीं दी थी कि अभी तो एसआईटी जांच चल रही है, वो दस्तावेज और वो जानकारियां नहीं दी जा सकती। क्या ये बात भी सामने आई है? बिल्कुल, ये पदाधिकारियों की तरफ से ही जानकारी सामने आई है, और उसके बाकायदा पत्र जो है वो जारी किए गए हैं कि जब पीएमओ को बीजेपी कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद प्रशासन के पास वो लेटर आता है, उसके बाद उसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने ट्रस्ट से इसके बारे में जवाब मांगा, लेकिन ट्रस्ट की ओर से वो डिटेल्स जो इसमें मांगे गए थे, चाहे वो चंदा हो, चढ़ावा हो, आभूषण हो, तमाम डिटेल्स जो मांगी गई थी डॉक्टर रजनीश, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप बताते हैं, उनकी तरफ से, तो ट्रस्ट की ओर से उसमें जवाब ये कहते हुए नहीं दिया गया कि अभी एसआईटी की जांच प्रचलित है और ऐसे में कोई भी डिटेल हम साझा नहीं कर सकते। ये खबर अपने दर्शकों को एक बार बता देता हूं। अभिजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटूंगा।